मसीह यीशु के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप लोगों ने 6 कलमात सुने जो मेरे यीशु ने सलीब पर कहे, और ऐसी हालत में कहे जब सब तकलीफ में है, सब दर्द में है, और उसका बदन जो है वो खून से भरा हुआ लहूलुहान है, और इतनी शदीद तकलीफ में है कि ऐसी तकलीफ में तो इंसान बोलना भी जो है वो कहता है कि बहुत मुश्किल है। और अभी जो 7वां कलमा है वो 6 कलमों के बाद आखिरी कलमा है, और इसमें देखें कि इसमें भी खुदावंद ने बुलंद आवाज से चलाकर बोला है। और क्या कहता है खुदावंद इस कलमे में? हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे 23 लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 46 वर्ष। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, जरा गौर करें, लिखा है कि बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। यहाँ हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी जान देने को हैं, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबसे पहला जो वर्ड हम देखेंगे वो सौंपना है। सौंपना का मीनिंग जो है आप सब जानते हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में हर एक शख्स जानता है कि सौंपना का मतलब है सुपुर्दगी, सुपुर्द कर देना, किसी के सुपुर्द करना है। और यहाँ जब यीशु मसीह सुपुर्द कर रहा है तो जरा हम गौर करें कि वो अपनी रूह को सुपुर्द कर रहा है, अपने बाप के खुदावत के सुपुर्द कर रहा है। लेकिन हम सोचें कि वो इतना गम सहने के बाद, इतनी तकलीफ, इतनी दर्द सहने के बाद, जब बदन जो है वो जख्मों से भरा हुआ है और उसके जिस्म को पूरे तौर पर निचोड़ लिया गया है, तो तब वो खुदावंद को कह रहा है कि मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है? वो खुशी के साथ, अगर वो दुख के साथ कहता कि मैं तो दुखी हूँ, मैं तो तकलीफ में हूँ, तो वो यूं कहता, ऐ खुदावंद मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करना। ऐसा नहीं, खुदावंद ने बुलंद आवाज से चलाकर खुदावंद ने कहा। क्यों ऐसा कहा? क्यों खुदा ने अपनी रूह खुदावंद के सुपुर्द की? जरा गौर करें, क्योंकि यहाँ पर उसने वो तमाम काम, वो जिम्मेदारी जो उसको सौंपी गई थी, जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी, जो खुदावंद ने उसको काम दिया था, वो काम उसने कंप्लीट किया। तो तब उसने खुशी के साथ ललकार कर बुलंद आवाज से, फतहमंद आवाज से उसने खुदावंद के हुजूर कहा कि मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ। अजीजों, थोड़ी देर गौर करें, क्या है उसे काम क्या सौंपा गया? कौन सी जिम्मेदारी उसको दी गई? ऐसा कौन सा काम था जो सिर्फ उसने करना था, जिसके लिए वो दुनिया में आया, जिसके लिए उसने बदन लिया और वो उसने अपने बदन को कुर्बान किया? वो हम थोड़ी देर पैदाइश में जाएं तो वहां पर लिखा है कि जब आदम और हवा ने गुनाह कर दिया तो आदम और हवा को सजा मिली कि उनको बागे अदन से निकाल दिया गया। अब बाप के दरमियान जो है और उसके बच्चों के दरमियान, यानी खुदा के दरमियान जो है एक जुदाई की दीवार आ गई, क्योंकि वो गुनाहगार हो गए, और गुनाह को हमारा खुदा पसंद नहीं करता। वो पाक है और वो चाहता है कि मेरे बेटे भी पाक हों। वो कैसे चाहता था कि ये इसी हालत में रहें? उसने हमसे मोहब्बत की भी, और उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और उसकी जिम्मेदारी लगाई। जब आदम और हवा निकल गए तो उसने उसकी जिम्मेदारी लगाई कि वो वापस उसी इंसान को, उसी आदम को जो बागे अदन से निकाल दिए गए, जो ठुकराए गए, जिनको सजा में रखा गया, जिनको सजा दी गई, उनको वापस मेरे घर में लाए। जैसे एक बाप जो है जब उसका बेटा उससे जुदा हो जाता है, वो ऐसा कुछ जुर्म करता है कि अपने बेटे को निकाल देता है बाप अपने घर से, तो वो बाप खुश नहीं होता।
वो बाप परेशान होता है कि मैंने अपने बेटे को निकाल दिया। वो बेशक उसको सजा के लिए निकालता है, लेकिन दिल में हर वक्त परेशान रहता है। ऐसे ही हमारा आसमानी बाप, हमारा खुदावंद भी हमारे लिए उदास था, परेशान था कि मेरे बेटे बेटियां मुझसे दूर चले गए। वो इंसान जिसको मैंने बड़ी मोहब्बत से पैदा किया, वो मुझसे जुदा हो गए। लेकिन इसी जुदाई को खत्म करने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए इस दुनिया में भेजा। उसने चलनी में जन्म लिया और वो जूं जूं बड़ा, अपनी बदन में बड़ा, और उसने क्या काम किया, जो जो कुछ खुदावंद ने उसको हुक्म दिया, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुझे मेरे बाप ने भेजा। तो जब भेजा है तो काम के लिए भेजा है, कोई काम दिया गया है। और वो काम क्या दिया गया, ताकि उसके लोगों को निजात मिल सके। हमारी महसी के लिए खुदावंद ने उसको भेजा। और अगर हम जब उसकी पैदाइश होती है वहां से शुरू करें, तो हमारे खुदावंद ने क्या किया। हमारे खुदावंद ने शुरू से खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। यीशु ने खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। वो जब बड़ा होता है, 12 साल का होता है, तो तब वो जब हैकल में जाता है तो खुदावंद के कलाम की बातें करता है लोगों के बीच में बैठ के। ऐसा नहीं कि लोगों के बीच में बैठ के दुनियादारी की बातें करता है, ठट्ठों की बातें करता है, हंसी मजाक की बातें करता है, नहीं, वो खुदावंद के कलाम की बातें करता है। वो लोगों को सिखाता है, खुदावंद का कलाम सिखाता है। यानी वो किसकी मर्जी को पूरा कर रहा है, खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहा है, अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है। और आगे चले जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में, जो दुख में थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि वो उनके पास गया, उनको उनके दुखों से रहाई दी, आजाद करवाया। अगर हम कलाम में से देखें तो 38 साल का जो बीमार था, अपनी खिदमत के दौरान यीशु मसीह उसके पास गया। क्यों गया यीशु मसीह उसके पास? क्योंकि वो जानता था कि इसके पास कोई नहीं जो उसको हाउस में उतार सके, लेकिन वो मुंतज़िर है इसी में से शफा लेने के लिए। और यीशु मसीह वहां पर भी पहुंच गया, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जाए उसके पास और उसको उस दुख, उस दर्द से रहाई दे। क्या यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया? उसे रहा किया, उसको बीमारी से आजाद किया। अगर कोई गुनहगार उसके पास आ जाता है तो वो गुनहगार को क्या कहता है? वो गुनहगार को कहता है कि तूने बहुत गुनाह किए? नहीं, बल्कि वो कहता है फिर गुनाह न करना। वो उनको भी माफ करता है। वो कहता है अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो उनको रहाई बख्शता है। ऐसे उसने अपनी तालीम देते हुए, अपनी मुनादी के दौरान उसने हर किसी को तकलीफ से आजाद करवाया, दुखों से रहाई बख्शी। ये उसका काम था जो वो कर रहा है। वो करते 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 आखिर उस काम तक पहुंच गया कि जो काम जिसके लिए उसको भेजा गया, स्पेशल काम, कि उसने वो दर्द, वो तकलीफें जो हमारे बदन के लिए थी, वो कांटों का ताज जो हमारे सर पे रखा जाना था, वो उसने अपने ऊपर लिया। क्यों लिया? क्योंकि हमारे जहन की सोचें थी कि जिसने गुनाह किया, हमारी सोचें थी जो गुनाह करती हैं, जो बदी की तरफ माइल होती हैं, हमारी आंखें थी जो बदी की तरफ माइल होती हैं, हमारे हाथ हैं जो गुनाह करते हैं, हमारे पाँव हैं जो सीधे रास्ते से हटकर वो उल्टे रास्ते पे, टेढ़े रास्ते की तरफ जाते हैं। ये इसलिए ये सारे दर्द, ये सारे दुख हमारे बदन पर आने थे, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने वो सारे दुख, वो सारे दर्द, वो सारी तकलीफें, वो सारी सजाएं उसने अपने ऊपर ली, उसने अपने ऊपर ले ली, ताकि जब उसके हाथों पे कील ठोके जा रहे हैं तो हमारे हाथ आजाद हो रहे हैं। जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा जा रहा है तो हमारी सोचों के जो गुनाह हैं उनसे आजाद हो रहे हैं। जब उसके बदन पर कोड़े मारे जा रहे हैं, जब उसको तकलीफें दी जा रही हैं, तो हमारी आजादी के लिए, ताकि हम निजात पाए। और अभी हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए जब उसने हमें रहाई बख्श दी, क्योंकि ये रहाई जरूर होनी थी, क्योंकि ये हमारे बाप ने हमारे लिए रखी थी।
یہ نجات اس نے ہمارے لیے رکھی تھی، لیکن اس نجات کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا۔ اور بیٹے کے سامنے جب پیالہ آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو۔ یعنی اس نے پیالے کو دیکھا کہ مجھے یہ سب کچھ سہنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ اس نے اپنی پوری ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھایا۔ اس کو جو کام دیا گیا تھا، جو اس کے باپ نے اس کو ذمہ داری سونپی تھی، اس نے وہ ذمہ داری پوری کر لی، اس نے تکمیل کی اس کی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ خوشی سے خداوند کے اپنے باپ کو اپنی روح سونپتا ہے۔ عزیزوں، تھوڑی دیر سوچنا ہے کہ ہمارے خدا نے، یسوع مسیح نے اپنے سارے کام کو پورا کیا، اس کی تکمیل کی، اس کو کمپلیٹ کر لیا، تو اس نے تو بڑی خوشی کے ساتھ، للکار کر، فتح مندی کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ اس کو اپنی روح سونپ دی۔ ذرا تھوڑی دیر اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم بھی یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کیا ہم اس میں سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں؟ جب ہماری کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں؟ ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ رات کو کے وقت کوئی آ جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بازار چلے جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں اس وقت یہ کام کر رہی ہوں، میں وہ کام کر رہی ہوں، لیکن اس کی ہیلپ کے لیے ہم نہیں جاتے۔ پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا۔ آج ہم اس آخری کلمے میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کیا کیا، اس کا مزاج کیسا رہا۔ اس کی پیدائش سے لے کر آخری کلمے تک، اس کے جان دینے تک ہم دیکھیں کہ اس کا مزاج کیسا تھا۔ کہیں اس نے کسی کو برا کہا؟ کوئی ایسا شخص اس کے سامنے آیا، کسی کو اس نے دھتکار دیا ہو؟ یہ تو بہت غریب ہے، یہ تو بہت گنہگار ہے، اس کے تو کپڑے اچھے نہیں، میں اس کو کیوں اپنے گھر میں آنے دوں؟ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، میں اس کو کیوں اپنے گھر میں بلاؤں؟ میں اس کو کیوں کھانے پہ بلاؤں؟ کیونکہ یہ تو مجھے کھانے پہ نہیں بلائے گا۔ میں کیوں اس سے محبت رکھوں؟ یہ تو میرے سے محبت نہیں رکھتا، یہ تو میرے سے دور رہتا ہے، یہ تو ہمارے چرچ کا نہیں، یہ تو کسی اور چرچ کا، میں کیوں محبت رکھوں؟ میں کیوں اسے سلام کروں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو سوچتے نہیں کہ خدا تو ہمارا جو باپ ہے، یسوع ہمارا خداوند جو ہے، اس نے تو سب کچھ کیا۔ اس نے تو کسی کو وہ تو ان لوگوں کے پاس چلا گیا کہ جن کو محلے کے لوگوں نے، جن کو اس گاؤں کے لوگوں نے، جس کو اس کے شہر کے لوگوں نے، جس کو اس کے گھر والوں نے، جن کو دور پھینک دیا، بیابان میں پھینک دیا، ویرانوں میں پھینک دیا، کوڑ سے بھرے ہوئے لوگ، وہ تو ان کے پاس بھی چلا گیا۔ وہ ان کے کوڑ کو صاف کرنے کے لیے ان کے پاس بھی چلا گیا۔ وہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، وہ تو چلا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو تو بڑی خوفناک بیماری لگی ہوئی ہے، ہم کیوں اس کے پاس چلیں؟ اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی کی تیمارداری کریں، کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی بیماری میں تیمارداری کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ایسے اس کے جرمز جو ہے نا میرے ہاتھوں کو لگ جائیں گے، اس کی بیماری جو ہے وہ مجھ تک آ جائے گی۔ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمارا خداوند خود جانتا ہے، اور تبھی تو اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جو ہمارے خداوند نے ہمیں کہے اپنے کلام کے ذریعے۔ ہم ہر سنڈے کو میسج سنتے، ہم ویڈنسڈے کو میسج سنتے، ہم رات کو اپنے گھروں میں بائبل پڑھتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس سے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ صرف پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمیں حکم کیا ملا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں کوئی اور نیا حکم نہیں دیتا، ایک ہی حکم دیتا ہوں، محبت۔ اور آگے اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں تو محبت کے بہت سارے پھل ہیں، اور اس کو اگر محبت کو ہم اپنے دل میں لے لیتے ہیں اور اس
हमारी जिंदगी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो तब क्या होता है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। थोड़ी देर हम गौर करें कि हमारा यीशु मसीह जो है, क्या ऐसा था कि जब वो हैकल में कलाम सुना रहा है या इबादत में बैठा हुआ है तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर बैठा है, बहुत दुआ कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कलाम पढ़ रहा है, लोगों को समझा रहा है, लेकिन अपने घर में जाकर अपने बहन भाइयों से लड़ता है, अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता है? क्या ऐसा यीशु ने किया? कहीं आपको कलाम में लिखा हुआ नजर आता है? नहीं, मेरा और आपका यीशु जैसा घर से बाहर था वैसा घर के अंदर है, जैसा वो शहर में वैसा वो गांव में है, जैसा वो पहाड़ी पे है वैसा ही वो मैदान में है। वो यकसां है, उसका रवैया चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं करता बल्कि उसकी मर्जी के अंदर रहता है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, हम संडे को इबादत में जाते हैं, हम बंदी करते हैं, इतना ही काफी है। हम खादम को हदिया देते हैं, हम अपनी दैनियतियां देते हैं, हम ये सारे काम करते हैं, ये हम खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, जरा गौर करें, क्या हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या उसकी मर्जी के अंडर रह रहे हैं? क्या उसकी मर्जी के नीचे रह रहे हैं? क्योंकि जब बारिश होती है तो जब तक हम छतरी के नीचे होते हैं तो बारिश हमारे सर पे नहीं गिरती, हम छतरी के नीचे रहते हैं। इसी तरह जब हम खुदावंद की मर्जी के नीचे रहेंगे फिर इब्लीस हमारे ऊपर हमला नहीं करने पाएगा, फिर इब्लीस हमें कमजोर नहीं करने पाएगा। अगर हम उसकी मर्जी में रहेंगे तो वो कभी भी हमें गिरा नहीं सकेगा, बल्कि हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते जाएंगे और उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। और फिर जब हमें पता चलेगा कि हमारी मौत करीब है तो हम खुशी से कहेंगे, हाँ खुदावंद, मैं अपनी रूह, अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे आप जरा सोचेंगे कि वो तो यीशु मसीह है, हम इंसान कैसे ये कह सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं? लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जैसा मिजाज उसका है, यीशु का है, वैसा मिजाज हमें रखना है। और ऐसा मिजाज हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं कि इंसान ने उसको पूरा किया। ये ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने उस मिजाज को पूरा ना किया हो, पूरा किया। स्टीफनस जो खुदावंद का शागिर्द है, जब उसको संसार दिया जा रहा है तो वो ये नहीं कह रहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले, मुझे इन जालिमों से बचा ले, मैं तो तेरी खिदमत करता हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा अजीजों। उसने क्या कहा? वो खुदावंद को देखता है क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई हैं, क्योंकि उसने खुदावंद की मर्जी को पूरा किया, खुदावंद की मर्जी के नीचे रहा। और उसने क्या कहा? उसने कहा, ऐ यीशु, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे यीशु ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने अपने बाप को अपनी रूह सौंपी, लेकिन हमें भी अपने बाप को खुशी के साथ रूह सौंपनी है। लेकिन कब सौंपेंगे? जब हम स्टीफनस की तरह उसकी खिदमत करने में परेशान नहीं होंगे। अगर हमें कोड़े खाने पड़ते हैं तो हम कोड़े खा लें, अगर हमें किसी से गाली सुनने को मिलती है हम वो भी सह लें। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा होता है। हम क्या करते हैं? अगर हमें आज किसी ने सलाम नहीं किया तो हम कहते हैं, इस बहन ने मुझे सलाम नहीं किया तो मैं भी इसे सलाम नहीं करूंगी। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मुझे उसने एक थप्पड़ मारा, मैं उसको दो मारूंगी। और आजकल तो ऐसा हमारे अंदर ये रवैया आ गया कि हम लोग तो हर चीज को भूल गए, हर चीज को भूल गए और सिर्फ यही हम रखते हैं, फलां इस रवैये से चल रहा है तो हम उससे ज्यादा करके बताएंगे। वो हमारे घर नहीं आता, हम उससे ज्यादा करेंगे। वो ज्यादा कोई नखरा दिखा सकते हैं, हम तो उससे डबल करेंगे। और अगर किसी ने कह दिया, कोई बुरा भला कह दिया कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, तो हम उसको कहते हैं अब इसके घर नहीं जाना। हम जो हिम्मत गुजार लोग हैं, जो हम उसके बेटे बेटियां होते हैं, हमें अजीजों उस वक्त कुछ नहीं हो सकता क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। अजीजों, अभी वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खुशी के साथ अपनी रूह को अपने बाप को सौंपा है, तो हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। जिस तरह उसने हमें सिखाया है तो हमें भी सीखना है और उसके मुताबिक जिंदगी को में हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को गौर करना है कि हम कलाम में से क्या सीखते हैं। अगर हम एक ही पॉइंट अपनी जिंदगी में रख लें कि हमें मोहब्बत करनी है सबसे,
तो मेरा ख्याल है कि आप खुदा उनकी मर्जी पूरी करेंगे, क्योंकि जब हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से तो हम फिर जिससे हम मोहब्बत रखते हैं उसकी बुराई भी नहीं करते, ऐबजोई भी नहीं करते, उससे झूठ भी नहीं बोलते, उससे हसद भी नहीं करते, उससे कीना बुग़्ज़ हर तरह की ऐसी चीजें जो है वो दूर हमारी जिंदगी से होती हैं। यानी कि वो तमाम चीजें हैं जिनसे हमें खुदावंद हुक्म देता है कि इनसे बचो, अपने आप को सेफ रखो। और अजीजों आज अपनी जिंदगियों में रखें कि जब हमारे खुदा ने मोहब्बत की है हमसे तो हम भी उसी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में रख लें और खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, उसकी मर्जी को जिस तरह हमारे बाप ने, हमारे यीशु बाप ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है, हम भी उसकी मर्जी को पूरा करें। और हम भी जैसे स्तिफनस ने, जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप को अपनी रूह, अपनी जान सौंप दी, हम भी कह सके खुशी के साथ, दलेरी के साथ कह सके कि खुदा मैं अपनी रूह तुझे सौंपती हूँ। अजीजों अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। खुदा हम सबको बरकत दे।